आने वाले 2 सालों में कोरोना वैक्सीन को पूरी दुनिया में पहुंचाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब इस तैयारी में ब्रेक लग सकता है। और अगर ब्रेक की वजह जानेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। ब्रेक लगने की वजह है रेत, और ये रेत क्यों वजह बन रहा है तो चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई पर लग सकता है ब्रेक। पैसे की नहीं, रेत की कमी से सप्लाई पर लगेगा ब्रेक। कांच बनाने में होता है रेत का इस्तेमाल, इसी कांच से बनती है वैक्सीन की शीशियां। खपत ज्यादा होने से दुनिया में हो रही रेत की कमी। अगले 2 साल तक दुनिया के हर कोने में कोरोना वायरस वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसमें ब्रेक लग सकता है। दरअसल एक्सपर्ट्स को चिंता है कि दुनिया में रेत की कमी हो रही है, जिसका इस्तेमाल कांच बनाने में किया जाता है। इसी कांच से वैक्सीन की शीशियां बनती हैं, और अगले 2 साल में सामान्य हालात के मुकाबले 2 अरब ज्यादा शीशियों की जरूरत होने वाली है। रेत की कमी का असर वैक्सीन सप्लाई में हो सकता है। वैक्सीन से लेकर स्मार्टफोन तक में आ सकती है दिक्कतें। रेत की कमी से सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, स्मार्टफोन से लेकर इमारतें बनाने तक में दिक्कत आ सकती है। पानी के बाद रेत सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल है। कांच के अलावा कंक्रीट, आसफाल्ट और सिलिकॉन माइक्रोचिप बनाने में किया जाता है। इमारतों के विकास और स्मार्टफोन की बढ़ती डिमांड की वजह से रेत, ग्रेवल और चट्टानी बुरादी की कमी आ गई है। रेत की कमी का संकट। संयुक्त राष्ट्र के एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP से जुड़े क्लाइमेट साइंटिस्ट पास्कल पेडुजी का कहना है कि हमें लगता है कि रेत हर जगह है। कहीं नहीं लगा कि रेत की कमी हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर ये हो रहा है। पास्कल का कहना है ये देखना होगा कि अगले 10 साल में क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रेत की सप्लाई के साथ साथ जमीन से जुड़ी प्लानिंग में भी दिक्कत होगी। 300% ज्यादा हो रही रेत की खपत। UNEP के मुताबिक हर साल 40 से 50 अरब मीट्रिक टन रेत का इस्तेमाल सिर्फ निर्माण के क्षेत्र में किया जा रहा है। यह 20 साल पहले के मुकाबले 300% ज्यादा है, और हर धरती को इसे दोबारा बनाने में 2 साल लग जाएंगे। शहरीकरण, आबादी और ढांचागत विकास कार्य के साथ इस ट्रेंड के बढ़ते रहने की संभावना है। रेत के खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के चलते अब वैज्ञानिक ज्वालामुखी की राख, कृषि कचरे, कोयले से निकलने वाली फ्लाई ऐश और क्वार्टर्स से बनी सिलिका सैंड के इस्तेमाल पर रिसर्च कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो कोरोना वैक्सीन के लिए 300% ज्यादा रेत का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो कांच की शीशी बनती है उसमें रेत का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो 300% ज्यादा बढ़ गया है। अब पूरी दुनिया के आगे ये संकट पैदा हो गया है कि आखिरकार रेत की आपूर्ति को कैसे किया जाए और किस तरीके से इस वैक्सीन को पूरी दुनिया में आने वाले 2 सालों में पहुंचाया जाए। ये देखना होगा कि अब इसको लेकर तमाम देश और दुनिया की सरकारें किस तरीके से और कैसे कदम उठाती हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।